जो बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और जिनका कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस नहीं हो, तो मैं आज यहाँ पे आया हुए एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, क्योंकि मैं यहाँ स्पेन से पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस पहले पेरिस में था, लेकिन फिर कोविड की वजह से डिले हुआ और अब बार्सिलोना में इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया हुआ है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और क्या क्या आपको मौके मिलते हैं और आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं और अपने स्किल्स कैसे एक्सेल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और अंदर एग्जीबिशन रूम्स होते हैं और अंदर मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के हवाले से प्रेजेंटेशन देते हैं और मैं खुद भी एक प्रेजेंटेशन दूंगा अपने काम के हवाले से। तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और जब आप यहाँ पाएंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 67 ममालिक से मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसमें मिसिंग है। एक तो हमारे ग्रुप में 4 बंदे पाकिस्तान से, लेकिन हम यहाँ स्पेन में आएंगे क्योंकि हम यहाँ स्पेन से पीएचडी कर रहे हैं। और एक दूसरा बंदा था जो नॉर्वे में पोस्ट डॉक कर रहा था, वो हमसे मिला, वो भी पाकिस्तानी था। और जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमने देखे वो यूएसए से आए हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो हमारी यूनिवर्सिटी ने अदा की हमारी तरफ से। और जिस तरह हम यहाँ पर अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जब आप कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो थ्रू ईमेल आपको एक बार कोड सेंड किया जाता है, फिर यहाँ पे आके फिर वो बार कोड स्कैन करना होता है और फिर आपको एक कार्ड भी मिल जाता है और कार्ड होल्डर वगैरह मिल जाता है। उसके बाद इसके साथ ही एक और काउंटर बना हुआ है। जब आप फिर वहाँ पे जाते हैं तो आपको जो डिटेल्स है सारी, क्या क्या सेशंस होंगी, कहाँ कहाँ पे होंगी, उसके एक बुकलेट आपको मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको एक बैग भी दिया जाता है। यहाँ पे काउंटर्स के साथ ही जो ये मेन हॉल है, यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आई है और जो एग्जीबिशन मैप है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सारे डिटेल्स यहाँ पर इस वॉल पे लगाई हुए इन्होंने। और इस तरफ जितने भी कंपनीज है जो इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं और जो इस फील्ड में प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो सारी कंपनीज उसका लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। और अंदर इन सब कंपनियों के अपने बूथ है और वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या माहौल है। ये अब हम एग्जीबिशन हॉल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर जितनी भी टॉप कंपनीज है और इस फील्ड में, क्योंकि हमारा फील्ड टाइप 1 डायबिटीज से रिलेवेंट है और जो हमारा रिसर्च ग्रुप है वो आर्टिफिशियल पेंक्रियास पे काम करता है। तो ये डेस्कॉम एक बहुत बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल, और ये जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स है वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आपको हर 5 मिनट बाद आपका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो बताता रहता है। ये हमारे पास CGM सेंसर है एक छोटा सा, और ये इसके ऊपर लगता है और यहाँ पर नीचे एक छोटी सी नीडल होती है जो आपके स्किन में चली जाती है। ये CGM सेंसर है, R&1 है, इसमें ट्रांसमीटर है, सब कुछ है। जो वैल्यूज ये मॉनिटर करता है हर 5 मिनट बाद, तो आपको मोबाइल पे दिखाई देते हैं। ये इसका एप्लीकेटर है। एप्लीकेटर का मतलब ये है कि जब आपके स्किन पे ये आपने अटैच करना है तो इसके थ्रू आपने अटैच करना है। फिर इसके मुख्तलिफ मॉडल्स है। एक ये मॉडल है, इसमें इन्होंने साइज और भी कम किया हुआ है, इसका एक भी मिनिमल है, तो ये अक्सर पेशेंट शोल्डर पे लगाते हैं। जो ऑटोमेटिक इंसुलिन डिलीवरी पम्प्स है उसको मुख्तलिफ कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये उसमें बहुत बड़ी कंपनी है मेट्रॉनिक, जिसका बूथ यहाँ पे लगा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको CGM सेंसर देखा है, तो CGM सेंसर के साथ इंटीग्रेट होकर इंसुलिन पम्प्स होती है और जो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। और ये जितने भी यहाँ पर यूरोप है या अमेरिका UK है, वहाँ पे मुख्तलिफ पेशेंट्स ये पम्प्स इस्तेमाल करते हैं और इसको आर्टिफिशियल पेंक्रियास कहा जाता है। लेकिन अभी तक ये फुली ऑटोमेटेड नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स भी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पेशेंट को भी देनी पड़ती है। ये इन्फ्यूजन सेट है जिसमें इंसुलिन जिसके थ्रू इन्फ्यूज़ होता है और ये तकरीबन 7 डेज के लिए ये काम करता है। उसके बाद फिर आपको ये इन्फ्यूजन सेट चेंज करना होता है। और ये पंप है जो डिवाइस है, और इस तरह मतलब फॉर एग्जांपल एब्डोमेन में आपने लगाया हुआ है तो इससे ऑटोमेटिकली ये इंसुलिन आपके बॉडी में इंजेक्ट होता रहता है। तो ये एक और बहुत बड़ी कंपनी है तेनेम डायबिटीज जो इंसुलिन पंप्स मैन्युफैक्चर करती है और इन्होंने एक न्यू IQ टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की हुई है और जो लेटेस्ट मॉडल है वो इन्हीं का है। यहाँ पर तकरीबन इन्होंने 6 मुख्तलिफ इंसुलिन इन्फ्यूजन सेट्स डिस्प्ले किए हुए हैं और ये इनका पूरा एक प्रोडक्ट है जो इंसुलिन पंप है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके पिक्चर्स वगैरह। और ये इनका एक लेटेस्ट मॉडल है IQ टेक्नोलॉजी, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है और इसके जो रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स है उसमें मतलब इन्होंने जो अपने रिजल्ट्स वगैरह इसने पब्लिश किए हैं तो परफॉर्मेंस वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर 2 और मशहूर कंपनीज, एबर्ट, इसका नाम तो आपने सुना होगा, और एक फ्री स्टाइल लेब्रा है। तो एबर्ट ने जो यहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है वो डायबिटीज से रिलेवेंट कोई टेस्ट वगैरह आपने करने हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको तकरीबन 3 मिनट्स में दे देते हैं। और फ्री स्टाइल लेब्रा जो कंपनी है तो ये भी CGM सेंसर्स बनाती है जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको हर 5 मिनट बाद दिखाते रहते हैं। तो ये सारे एग्जीबिशन हॉल है, मैंने आपको कुछ कंपनीज दिखा दी। यहाँ पर बाकी बहुत सारी कंपनीज आई हुई है और वहाँ पर पोस्टर्स भी एक कोने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपके फील्ड में लेटेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कंपनीज लॉन्च कर रही है और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसमें क्या क्या खुसूसियात है। फिर जब आप अपना रिसर्च वर्क करते हैं तो जो मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है उसका आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाता है। मैं मोहम्मद इब्राहिम हूँ और मैं सयार के साथ माइस लैब में एक साथ हम PhD के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आपका प्रेजेंटेशन होता है तो इसके लिए आपने
सबसे पहले यहाँ पर आना होता है स्पीकर रूम में, और यहाँ पे USB में आपने इनको अपना जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। और इसके बाद जिस रूम में भी यहाँ पर सारे हॉल में डिफरेंट रूम्स है, तो जिस रूम में आपका प्रेजेंटेशन होगा उसी टाइम पे आपने वहाँ पर पहुँचना है। अपने प्रेजेंटेशन के टाइम में अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा जी, स्पीकर रूम में अपना प्रेजेंटेशन USB में देने के बाद आपको यहाँ पर इस कॉरिडोर में डिफरेंट हॉल नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो राइट साइड पे मेरे आपको नज़र आ रहे हैं सारे हॉल्स, ये PhD स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्चर्स के लिए जो अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो इन हॉल में प्रेजेंट करेंगे। जो इंडस्ट्रीज आपको आपने दिखाए थे एग्जीबिशन में, वो सारे इंडस्ट्रीज जो या कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे जो हॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको हम प्रेजेंटेशन जो हॉल है वो आप दिखाना चाहते हैं। ये एक हॉल है जहाँ पे हमारे जो सैयार भाई है वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो आए आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर हॉल में आपको क्या क्या रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, हॉल में एंटर होने के बाद सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर ये कंट्रोल रूम टाइप आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं रूम में, और जो साउंड का सिस्टम है और जो लाइटिंग का सिस्टम है वो सारा यहाँ से आपको मैनेज करके देंगे। ये सारा जो सेटअप है वो ऑडियंस के लिए है। यहाँ पर ऑडियंस को नज़र आएंगे। अभी तो कोई प्रेजेंटेशन है नहीं, तो ये हॉल खाली है। ऑडियंस में से कोई भी बंदा अगर क्वेश्चन करना चाहता है प्रेजेंटर से, तो वो यहाँ पर माइक लगे हुए हैं, प्रेजेंटर से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। बीच में आपको टेबल नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो सेशन का चेयर है वो यहाँ पर बैठा होता है, जो सारे सेशन को मैनेज करता है। पे जो है ना, जिसका भी प्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल होगा। जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा जो है ना, आपको यहाँ पर ये पॉइंटर भी अवेलेबल है, तो इसकी मदद से आप स्लाइड को चेंज कर सकते हैं, और आप पॉइंटर को भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइड पे, ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक चीज़ स्लाइड पे दिखाने के लिए, ठीक है। Calculating the carbohydrates in meal is very difficult sometimes for the patients, and it results in the carbohydrate misestimation, which in turn results in the degradation of the glycemic performance. अच्छा जी, तो आज क्लोजिंग डे है इस कॉन्फ्रेंस का। तो अच्छा सैयार भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। मतलब जब आप आते हैं तो आपके पास बैग हो या जैकेट हो, जो भी वो भी आपसे रख लेते हैं। और अंदर जो एग्जीबिशन हॉल है वहाँ पे भी सारा दिन कॉफ़ी और ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन हमारा रोज़ा तो हम तो नहीं खा सके, लेकिन खाने पीने का सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। और सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, सारी दुनिया से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा। और इसके साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी था इस कॉन्फ्रेंस में, तो इसके बारे में बताइए ज़रा, प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस कैसा था? तो प्रेजेंटेशन का जो पहले उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, तो बहुत मतलब ऑडियंस वगैरह भी बैठी थी काफ़ी। तो मेरा अपना सुपरवाइज़र भी था, सारे रिसर्च ग्रुप के जो हमारे दोस्त थे वो भी थे। तो नर्वस थोड़ा होता है बंदा, क्योंकि कोई मतलब गलती ना कर रहा है बंदा, लेकिन जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो नर्वस आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो रिसर्च वर्क है, जो आपने रिसर्च वर्क किया है, आपको फुल कॉन्फिडेंट उस पर होना चाहिए। अगर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको फुली कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन है उसको वेलकम करना चाहिए। तो फिर मैं बिल्कुल ठीक रहा, कोई नर्वसनेस नहीं थी, मैं प्रेजेंटेशन अच्छी फ्लो में दे दी, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा रहा। अच्छी बात ये थी कि आपके मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान आप हमारा जो रिसर्च ग्रुप है, पूरा का पूरा रिसर्च ग्रुप वहाँ पर हॉल में मौजूद था, और साथ में जो प्रोफेसर वेही था वो भी स्पेशली आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आया हुआ था। तो दैट इज़ क्वाइट समथिंग वेरी स्पेशल। या ये बहुत ऑनर की बात है कि मेरा सुपरवाइज़र मेरे सामने मौजूद था, और कुछ और जो स्पेनिश कंसोर्टियम आर्टिफिशियल पेंक्रियास पे, उसके कुछ और भी जो पॉलिटेक्निका दे वेलेंसिया से कुछ हमारे कोलीग्स थे, पोस्ट डॉक था एक, और एक जो हॉस्पिटल क्लिनिक दे बार्सिलोना है वहाँ से भी एक कोलीग था, तो वो भी मौजूद थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी तरफ से भी। मैं कॉन्फ्रेंस में मैं पहली दफ़ा मैं इस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। इस दफ़ा तो मेरा कोई प्रेजेंटेशन वगैरह इसमें नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है हमारा, और इंशाल्लाह कमिंग जो ATTD है उसमें हम अपना काम जो है ना वो प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आते हैं। सैयार भाई, आपका क्या ख्याल है क्लोजिंग रिमार्क्स? आप मतलब जो हमारे यंग रिसर्चर्स हैं उनको अब क्या देना चाहते हैं? जितने भी बैचलर, मास्टर या PhD स्टूडेंट्स हैं जो सारा कॉन्फ्रेंसेस पे आना चाहते हैं, तो उनको मैं कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा जिनका पहले कोई एक्सपीरियंस न हुआ हो। तो जब भी आप कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो सबसे पहले जितना भी इनका वो शेड्यूल है वो इन्होंने दिया होता है ऑनलाइन वेबसाइट पे। जो सेशंस है, पैरेलल सेशंस भी काफ़ी होते हैं, तो आप पहले से अपना शेड्यूल बनाए कि कौन कौन से सेशंस में आपने जाना है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और दूसरा है कि इसमें आप इंटरेक्शंस भी काफ़ी करें। जितने भी रिसर्च ग्रुप्स है, आप यहाँ पर जो लीडिंग रिसर्च ग्रुप्स है पूरी दुनिया में इस फील्ड में वो आए हुए थे, तो यहाँ पर आप अपने सब डाउट्स भी
आप क्लियर कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई डाउट्स हो तो। यह आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है नेटवर्किंग के एतबार से भी। अगर आपका कोई फ़ाइनल चल रहा है, PhD में फ़ाइनल आपके दिन है या महीने हैं, तो आप नेटवर्किंग कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ प्रोफेसर से, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में मतलब आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है आपके फील्ड में, जो ट्रेंड्स है और जो स्टडीज़ चल रही है लोगों के एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन सुन के, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और बहुत बेहतर रहता है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा, आपको मौका मिले तो इस तरह के अपने फील्ड में कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर, आप जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है वो आप ज़रूर अटेंड करें।